पोर्ट ब्लेयर की पुलिस लाइन स्थित परेड मैदान में कल पुलिस महानिदेशक सत्येंद्र गर्ग की विदाई परेड का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अपने संबोधन में पुलिस महानिदेशक सत्येंद्र गर्ग ने अंडमान निकोबार पुलिस द्वारा द्वीपों में शांति, सद्भाव, पर्यटक सुरक्षा और जुर्म को रोकने तथा पहचानने के लिए दी जा रही सेवाओं की प्रशंसा की। पिछले 15 महीनों की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि अवैध शराब एवं नशे के कारोबार, शराब पीकर गाड़ी चलाने, अवैध प्रवासियों जैसे मामलों में कड़ी कार्रवाई की गई। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस प्रशासन में अनुशासन और पारदर्शिता के लिए किए गए प्रयासों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि द्वीप समूह में शांतिपूर्ण तरीके से नगरपालिका और पंचायत चुनाव करवाने तथा आसानी चक्रवात में पुलिस ने आगे बढ़कर सराहनीय कार्य किया। पुलिस महानिदेशक ने सभी पुलिस कर्मियों से पूरे समर्पण और सत्यनिष्ठा के साथ गंभीरतापूर्वक अपनी ड्यूटी करने की अपील की। उन्होंने सभी पुलिस कर्मियों और द्वीपवासियों को अपनी शुभकामनाएं दी। इस परेड में 2 पुलिस बैंड सहित 6 प्लाटूनों ने हिस्सा लिया। भारतीय पुलिस आरक्षी के सहायक कमांडेंट नवीन कुमार ने परेड का नेतृत्व किया। इस अवसर पर पुलिस विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। पुलिस महानिदेशक सत्येंद्र गर्ग ने दिसंबर 2020 में अपना कार्यभार संभाला था। पुलिस महानिदेशक के अपने 15 महीने से अधिक का कार्यकाल पूरा करने के बाद उनका तबादला दिल्ली हो गया है। पुलिस महानिदेशक सत्येंद्र गर्ग ने द्वीप समूह में अपने 15 महीने के कार्यकाल पूरा करने और अपनी अगले नियुक्ति पर दिल्ली रवाना होने से पूर्व कल राजनिवास में उपराज्यपाल एडमिरल डीके जोशी से मुलाकात की। पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद की नवनिर्वाचित अध्यक्षा कविता उदय कुमार, वरिष्ठ एवं कनिष्ठ उपाध्यक्ष अजीजुर रहमान और ए सेल्वारानी ने कल राजनिवास में उपराज्यपाल एडमिरल डीके जोशी से मुलाकात की। उपराज्यपाल ने नवनिर्वाचित सदस्यों को बधाई दी और उनके सफलतापूर्वक कार्यकाल के लिए अपनी शुभकामनाएं प्रदान की। सांसद कुलदीप राय शर्मा को राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की केंद्रीय सलाहकार समिति में सदस्य के तौर पर चुना गया है। लोकसभा से सांसद कुलदीप राय शर्मा के अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर को भी समिति में सदस्य के तौर पर चुना गया है। एनसीसी की केंद्रीय सलाहकार समिति इसके नीति निर्धारण और प्रशासन से जुड़े मामलों को लेकर सरकार को सलाह देने का कार्य करती है। सर्वोच्च न्यायालय ने कोविड-19 से मृत्यु होने पर अनुग्रह सहायता राशि के लिए मृतक के परिजनों द्वारा दावा पेश करने की समय सीमा तय कर दी है। इस वर्ष 20 मार्च से पहले कोविड-19 से मृत्यु होने पर 60 दिनों की निर्धारित समय सीमा में मुआवजे के लिए दावा पेश करना होगा। इन 60 दिनों की गणना 24 मार्च से की जाएगी। भविष्य में कोविड-19 से होने वाली मृत्यु के लिए 90 दिनों की समय अवधि तय की गई है। मुआवजे का दावा मिलने के 30 दिनों के भीतर इसका निपटान कर भुगतान करने का आदेश पहले की तरह जारी रहेगा। हालांकि न्यायालय ने निर्देश दिया है कि अगर अत्यधिक कठिन परिस्थितियों के चलते आवेदक निर्धारित समय सीमा में दावा पेश नहीं कर पाता तो इस स्थिति में वे शिकायत निवारण समिति के माध्यम से अपना दावा पेश कर सकता है। समिति द्वारा दावे पर परिस्थिति के हिसाब से विचार विमर्श किया जाएगा। न्यायालय ने फर्जी दावों के खतरों को कम करने के लिए पहली बार में 5% आवेदनों की बेतरतीब जांच करने का भी निर्देश दिया है। अगर किसी व्यक्ति का दावा फर्जी पाया जाता है तो उसे आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति के दिशा निर्देशों के अनुसार कोविड-19 से मृत्यु होने पर मृतक के निकटतम संबंधी को 50,000 रूपये की अनुग्रह राशि देने का प्रावधान है। इस राशि के लिए लोग अपने संबंधित जिला अधिकारी के पास निर्धारित प्रपत्र में आवेदन जमा कर सकते हैं। अप्रैल 2020 से मार्च 2021 की अवधि के दौरान किलोमीटर प्रति लीटर ईंधन की खपत में उल्लेखनीय सुधार करने के लिए सार्वजनिक परिवहन के नी लैंड एंड डिपो को राज्य स्तर के सर्वश्रेष्ठ डिपो का पुरस्कार दिया गया है। सक्षम 2022 के दौरान ये पुरस्कार दिया गया। सार्वजनिक परिवहन इकाई शहीद द्वीप के अधिकारी सी उडियप्पन ने पोर्ट ब्लेयर में कल आयोजित किए गए सक्षम 2022 कार्यक्रम में ये पुरस्कार प्राप्त किया। संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम ईंधन संरक्षण के लिए पीसीआरए द्वारा आयोजित किए जाने वाला एक जागरूकता अभियान है, जिसके अंतर्गत लोगों को ऊर्जा संरक्षण की जरूरतों को लेकर जागरूक किया जाता है। इस वर्ष ये कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत 11 से 30 अप्रैल तक मनाए जाने वाले हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा के विषय पर आधारित रहा। मत्स्य विभाग राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत मत्स्य पालन और वितरण के लिए उपकरणों की खरीद तथा ढांचागत सुविधाओं के विकास के लिए सब्सिडी प्रदान कर रहा है। चालू वित्त वर्ष के दौरान रियायत हासिल करने के लिए मछुआरे और उद्यमी आवेदन कर सकते हैं। डीप फ्रीजर की खरीद के लिए आम मछुआरों को 40% तथा अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को कुल मूल्य की 60% की दर से रियायत दी जाएगी। बर्फ पेटी की खरीद पर भी इसी दर से सब्सिडी मुहैया करवाई जाएगी। मीठे पानी में मत्स्य हरण के लिए जाल खरीदने, पैलेट फीड, छोटे तालाब के निर्माण तथा मीठे पानी में मत्स्य बीज उत्पादन के लिए भी रियायत उपलब्ध करवाई जा रही है।
मीठे पानी के हैचरी बनाने और मत्स्य चारा मिल लगाने के लिए भी अधिकतम 5 लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। अधिक जानकारी तथा आवेदन फॉर्म के लिए मत्स्य निदेशालय के अलावा अंचल मत्स्य कार्यालय, मत्स्य उप कार्यालय और पंचायत समितियों से संपर्क किया जा सकता है। पूर्ण रूप से भरे गए आवेदन प्रपत्र 30 जून तक मत्स्य निदेशालय में जमा किए जा सकते हैं।